अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी साहिवाल है उसमें जो भर्तियों का ऐलान हुआ है उस हवाले से हम बात करेंगे कि किस किस शोबे में सीट्स निकली हुई हैं और कितनी कितनी पोस्ट आई हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और आपने उसकी फ़ीस कैसे पे करनी है। मतलब ये तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको आज की इस वीडियो में दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसमें जो गवर्नमेंट से सीट्स निकली हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है साहिवाल ऑफ कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स निकली हुई हैं। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी की सीट्स आई हुई हैं, जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल की सीट्स आई हुई हैं, जूनियर टेक्नीशियन कार्डियक की सीट्स आई हुई हैं, जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की सीट्स आई हुई हैं। उसके बाद पैथोलॉजी यानी कि लैब टेक्नीशियन की सीट्स हैं। उसके बाद और रिसेप्शनिस्ट की सीट्स आई हुई हैं। तो जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की ये 12वें ग्रेड की जॉब है और जो बाकी सारी जॉब है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन कार्डियक टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पैथोलॉजी टेक्नीशियन ये 9वें ग्रेड की सारी जॉब है और जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब है वो है 6वें ग्रेड की यानी कि वो 6 ग्रेड ग्रेड की जॉब है। तो अब हम बात करेंगे कि कितने कितने सीट्स आई हुई हैं। जो कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीट्स हैं वो सिर्फ एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी साहिवाल में। उसके अलावा जो फार्मेसी टेक्नीशियन है उसकी 3 सीट्स हैं, सर्जिकल टेक्नीशियन की 2 सीट्स हैं, कार्डियक टेक्नीशियन की 4 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 सीट्स हैं और जो पैथोलॉजी यानी कि लैब टेक्नीशियन की 1 सीट है और रिसेप्शनिस्ट की 2 सीट हैं। इसके अलावा हम इनकी एज लिमिट के बारे में बात करें कि कितनी एज तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 18 से 25 साल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल की रिलैक्सेशन एज डाल के यानी कि आप 18 से 30 तक उम्र के लोग इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से क्वालिफ़िकेशन आपकी होना ज़रूरी है। तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एमएस ऑफ़िस में महारत हासिल होनी चाहिए और जो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी लाज़मी है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी पर अप्लाई करने के लिए आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी लाज़मी है और उसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी से जो आपका डिस्पेंसरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना लाज़मी है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल के लिए भी अप्लाई करने के लिए आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए और आपके यानी कि रेलेवेंट फील्ड में आपका डिप्लोमा होना भी लाज़मी है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन कार्डियक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए भी सेम ही है कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो प्री मेडिकल एफएससी होना लाज़मी है और उसके साथ ही आप के पास पंजाब मेडिकल फैकल्टी से 2 साल का डिप्लोमा होना भी लाज़मी है। अगर आपने एफएससी नहीं की हुई तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपके पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए और उसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी से 2 साल का डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड में होना लाज़मी है। उसके अलावा हम रिसेप्शनिस्ट की सीट के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपकी सिर्फ मैट्रिक होना लाज़मी है और जो कंप्यूटर इलिटरेट होते हैं यानी कि जिनको कंप्यूटर के बारे में हो यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होता है, वो उन लोगों को प्रेफ़र ज़्यादा किया जाएगा। तो ये थी कि मैंने आपको सब सीट्स के बारे में बता दिया कि कितनी सीट्स आई हुई हैं और कौन-कौन से शोबे में सीट्स आई हुई हैं और उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी कि 18 से 30 साल के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपने इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, उधर आपने लिखना है कि एनटीएस जॉब्स ओपन एप्लीकेशन, वहाँ पे आपने कैंडिडेट पोर्टल पे आपने अपना यानी कि लॉगिन करना और जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ वो वहाँ पे जाकर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके अलावा अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट करेंगे अपने हिसाब से कि अपनी तालीमी के लिए काबिलियत, अपना नाम, अपने वालिद का नाम और जो भी मतलब कि उधर एसेंशियल थिंग्स हैं आपने वो उधर पुट करनी है। उसके अलावा आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है और नीचे अपने एप्लीकेशंस पे आपने जाना है कि जो कि साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो पोस्ट है उसको आपने ओपन करना है। वहाँ पे आप जिस
सीट्स पे भी जिस सीट पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उधर क्लिक करना है उस अप्लाई नाउ पे। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो या और आपकी तालीमी काबिलियत वगैरह के, तो आपने उधर अप्लाई कर देना है। उसके अलावा अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक फ़ी वोचर, यानी कि जो हर सीट के लिए ये ना 460 रुपये अलग-अलग फ़ीस है। उसके बाद आपके सामने आपका वोचर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, आपने उसको प्रिंट कर लेना है और उसको आप वन लिंक के थ्रू अभी पे कर सकते हैं और किसी बैंक में भी जाकर आप उसको पे कर सकते हैं। यानी कि जो फ़ीस है वो 460 रुपया है हर सीट के लिए। अगर आपने एक सीट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 460 रुपये का वोचर शो होगा, और अगर आपने दूसरी सीट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि अगर आपने फार्मेसी टेक्नीशियन में भी अप्लाई करना और उसके अलावा आपने सर्जिकल में भी अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए अलग-अलग फ़ीस होगी। यानी कि जो टोटल है वो 900 और 20 रुपए कुछ बनेगी। यानी कि एक ही सीट के लिए 460 रुपए, और अगर आपने दूसरी के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी सेम आपको 460 रुपए का वोचर पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हम इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 10 जनवरी 2025 से इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और अप्लाई करने का मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। और जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको एनटीएस के ज़रिए मैसेज कर दिया जाएगा कि उनका टेस्ट कब और कहाँ होगा। उसके अलावा आप इसमें अपना सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेंटर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, जो आपको नज़दीक पड़ता है आप वो क्लिक करके आपका उसी सेंटर में आपका पेपर होगा। उसके अलावा मैंने आपको सारी डिटेल्स जो थी वो मैंने बता दी है, और जो लोग टेस्ट को पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उसके बाद आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी, जिनको यानी कि सिलेक्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी साहिवाल में कौन-कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, उनकी पोस्ट के बारे में हमने बात की, एज लिमिट के बारे में हमने बात की, क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमने बात की। उसके अलावा हमने लास्ट डेट के बारे में बात की। उसके अलावा हमने जो आपने अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह एडीसी मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो जो लोग इस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से एनटीएस की वेबसाइट पर जाके अपनी कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो एंड पर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, और वीडियो अच्छी अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हमें भी लगता है कि लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।